हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो एक पीएसयू कंपनी से बिलोंग करता है। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, एक रेलवे कंपनी थी आरवीएनएल, जिसको रेल विकास निगम लिमिटेड के नाम से जानते हैं। जब यहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा था 60 रुपीज़ से 70 रुपीज़ के प्राइस रेंज में, तब हमारा एक वीडियो आया था आरवीएनएल को लेकर, और आप लोगों से हमने कहा था कि आप इस स्टॉक को बाय कर भी यहाँ पर चल सकते हो। जो लोग हमसे पुराने जुड़े हैं वो ज़रूर इस बात को यहाँ पर जानते होंगे। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा, तब आरवीएनएल 140 के प्राइस रेंज पर ट्रेड कर रहा था। तो हमारा एक वीडियो आया था 2 हफ्ते पहले, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा, ज़रूर अगर जिसने देखा होगा, मैंने आप लोगों से कहा था कि जब स्टॉक 140 पर ट्रेड कर रहा है, अब ये स्टॉक 140 के प्राइस रेंज पर ट्रेड कर रहा है, तो आप चाहो तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर चल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक अपने ओवरबॉट जोन में चल रहा है। तो डेफिनेटली जिन लोगों ने यहाँ पर वीडियो देखा होगा, प्रॉफिट बुक किया होगा, वो यहाँ पर फ़ायदे में रहे होंगे। क्योंकि अगर आप करेंट प्राइस की बात करें आरवीएनएल की, तो आरवीएनएल इस वक्त 113 रुपीज़ के प्राइस रेंज पर ट्रेड कर रहा है। तो जिन लोगों ने इस स्टॉक को उस प्राइस पर बेचा था, आप चाहो तो यहाँ पर एक बार फिर से फोकस कर सकते हो उस स्टॉक को बाय करने के लिए, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो। एक बार आप टेक्निकल ज़रूर देख लीजिएगा कि ये स्टॉक में सपोर्ट अभी आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए हम बात करें, अगर रेल टेल की बात अगर करें, तो कंपनी रेल टेल को सन 2000 में इंडियन रेलवे के ट्रेन नियंत्रण संचालन और सुरक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए नेशन वाइड ब्रॉडबैंड और वीपीएन सेवाओं, दूरसंचार और मल्टीमीडिया नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से शामिल किया गया था। ये भारत संचार का एक मिनी रत्न पीएससी है। वर्तमान में अगर हम रेल टेल की बात करें, तो इसका नेटवर्क देश भर के लगभग 6000 स्टेशनों से होकर गुजरता है। अब यहाँ पर अगर हम कंपनी की बात करें, तो कंपनी के पास एक बड़ा ऑर्डर बुक है। कंपनी का मार्केट कैप 3900 करोड़ का है। अभी एक स्मॉल कैप कंपनी है, और इसके अंदर अपार संभावनाएं हैं कि भविष्य में आपको लार्ज कैप कंपनी बनकर भी उभरती हुई दिखाई दे। स्टॉक 20 के मल्टीपल पी पर ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी 16.3 और 12 का एक डिसेंट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम यहाँ पर इसे डिसेंट ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। करेंट प्राइस स्टॉक का करेंट प्राइस है 123 का है। हाई था इसका 52 वीक 149 का, और डिविडेंड यील्ड अगर आप यहाँ पर देखें तो 1.96% का है। काफ़ी शानदार डिविडेंड भी ये कंपनी हमें देती हुई दिखाई दे रही है। 10 रुपये की फेस वैल्यू है। तो ज़रूर आप लोग अगर लॉन्ग टर्म स्टॉक को होल्ड करते हैं, तो आपको स्प्लिट के भी यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाले हैं लॉन्ग टर्म में। अगर हम इसके फंडामेंटल्स देखें, तो यहाँ पर अगर आप देखा होगा, फंडामेंटल पर चलने से पहले हमें यहाँ पर इनके कुछ प्रॉस और कॉन्स की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉस क्या है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, और इसके अलावा यहाँ पर जो भी मैंने बोला, डिविडेंड काफ़ी अच्छा देती है। वहीं कॉन्स की बात करें, तो इनका जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो 12.2 का है, डिसेंट है। और कंपनी में एक जो थोड़ी सी जो दिक्कत है कि इनका जो डेप्टर डेज है, जो पेमेंट इनको आती है, वो 195 डेज़ का यहाँ पर लंबा समय इनको यहाँ पर वेट भी करना पड़ता है। अगर हम कंपनी के सेल्स देखें क्वार्टर बाइज क्वार्टर, तो यहाँ पर ज़रूर इन्होंने दिसंबर 2022 का जो थर्ड क्वार्टर था, उसमें इनकी जो सेल्स थी 454 करोड़ की दिखाई दी थी। लेकिन मार्च 2023 में इन्होंने अपने सेल्स को इम्प्रूव किया है, और 704 करोड़ की सेल्स यहाँ पर करने में कंपनी कामयाब हुई थी। वहीं पर अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, तो 27% का मार्जिन रहा करता था मार्च 2020 में, जो कि घटकर अभी 14% का ही मात्र दिखाई दे रहा है, जो थोड़ा सा यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर का बनता है। वहीं पर इनके अगर हम टोटल प्रॉफिट की बात करें, यहाँ पर जो भी बात हो रही है प्रॉफिट की, वो मंथ वाइज हो रही है। तो 76 करोड़ का प्रॉफिट इस मंथ आया है, जो कि लास्ट मंथ में था 32 करोड़ का। वहीं पर अगर इनकी हम सेल्स देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, तो मार्च 2014 में कंपनी की सेल्स रहा करती थी 453 करोड़ की, जो कि अभी मार्च 2023 आते आते बढ़कर ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो पहले 37% का रहा करता था, वो घटकर 19% का हमें दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ज़रूर इनके जो नेट प्रॉफिट है उसमें आपको अंतर दिखाई देने वाला है। तो अगर आप देखिए, मार्च 2014 में इनकी सेल्स रहा करती थी 276, उसके बाद
इनके सेल्स में गिरावट आई, मतलब जो इनके प्रॉफिट हैं उसमें गिरावट आई। लेकिन यहाँ पर एक बार कंपनी ने फिर से एक राइट ट्रैक लिया है, सही पथ लिया है, और यहाँ पर सही पाथ लेने के बाद इन्होंने अपने प्रॉफिट को भी यहाँ पर बढ़ाया है और 189 करोड़ का नेट प्रॉफिट करने में कंपनी कामयाब भी यहाँ पर हुई थी। अब बात करें अगर हम कंपनी के कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की, तो अभी जो पिछला वीडियो हमारा आया था FCL को लेकर, जिसमें हमने बोला था कि अगर किसी कंपनी की सालाना जो सेल है 10% से बढ़ रही है तो आप उसे डिसेंट कंसीडर यहाँ पर कर सकते हो। अगर इस कंपनी का हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें पिछले 5 सालों का, तो 15% की कंपाउंड सेल्स ग्रोथ कंपनी कर रही है, यानी एक राइट पाथ है इस कंपनी का, तो ज़रूर भविष्य में यहाँ पर अच्छा करती नज़र आ सकती है। वहीं पर कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट देखें तो रिज़र्व किसी कंपनी को ऑपरेट करने के लिए कंपनी के पास जितना बेहतर रिज़र्व होगा उतना ही ज़्यादा कंपनी अच्छे से चल पाती है। तो इस कंपनी के रिज़र्व आप देख लीजिएगा, हर साल इन्होंने अपने रिज़र्व को बढ़ाया है और अभी इनके पास 1328 करोड़ का रिज़र्व है। वहीं अगर रिज़र्व के कंपैरिजन में इनका हम बोरोइंग देखें यानी डेप्ट देखें तो मात्र 42 करोड़ का ही डेप्ट कंपनी के पास हमें दिखाई दे रहा है, यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। वहीं पर अगर हम कंपनी के टोटल एसेट्स देखें तो एसेट्स भी हमको हर साल यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर पॉइंट आप यहाँ पर इस कंपनी के लिए देख सकते हो। अब अगर हम कंपनी का बात करें नेट कैश फ्लो, तो 1 करोड़ का नेट कैश फ्लो है और यहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनके पास 72% की हिस्सेदारी है। वहीं पर FIIs और DIIs ने, अगर आपने यहाँ पर देखा होगा, इस जगह पर अपने स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करा था, लेकिन यहाँ पर उसके बाद इन्होंने हर एक साल अपने हर एक क्वार्टरली यहाँ पर इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है और DIIs ने भी यहाँ पर अपनी होल्डिंग को घटाकर, शेयर होल्डिंग पैटर्न को घटाकर 3.88% का कर लिया था। और अभी यार मार्च 2023 का डेटा अगर देखें तो लेटेस्ट में इन्होंने 4.12% की हिस्सेदारी रखी हुई है, यानी इन्होंने भी प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद फिर से इस स्टॉक के अंदर एंट्री लेना स्टार्ट कर दी है। पब्लिक के पास आपने देखा है 22% के आसपास की हिस्सेदारी है। अब यहाँ पर फंडामेंटल्स की बात करें तो ठीक ठाक हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। वहीं पर अगर हम टेक्निकल चार्ट पर देखें तो यहाँ पर हमको एक बुलिश पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है इस स्टॉक के अंदर। तो चलिए एक बार हम टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर भी देख लेते हैं कि अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्टेड हैं तो आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आने वाले अपकमिंग मंथ में आपको इस स्टॉक में क्या टारगेट दिखाई दे सकते हैं। अगर हम कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो यहाँ पर 1 डे कैंडल चार्ट्स लोगों ने लगा रखा है। आप ट्रेंड लाइन अगर देखें तो यहाँ पर लगातार 2 ग्रीन कैंडल बनती हुई नज़र आ रही हैं और जो ये कैंडल है वो आपको डोजी कैंडल बनती हुई नज़र आई है। मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी डोजी कैंडल बन रही होती है इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो बायर्स है वो पूरी तरह से हावी हैं सेलर्स के ऊपर। तो ज़रूर यहाँ पर आपको आने वाले अपकमिंग मंथ में एक बिग टारगेट यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं, जो भी हम आगे वीडियो में कवर भी करेंगे। अगर आज के दिन की बात करी जाए तो आज स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 122 रुपीज़ 65 पैसे के प्राइस पर। वहीं पर हाई लगा था 125 रुपीज़ 45 पैसे। अब ये लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आप लोग आगे यहाँ पर देखने भी वाले उस लेवल की क्या महत्व यहाँ पर रहने वाला है। अगर आप इनके वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम में भी 90% की तेज़ी दिखाई दी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रखी है, ट्रेंड लाइन। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जो एक 125 का एक इसका क्रूशियल लेवल था, जो एक रेजिस्टेंस के तौर पर यहाँ पर काम कर रहा था और स्टॉक ने इसको तोड़ा और स्टॉक अपने 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई भी यहाँ पर दे रहा है। तो यहाँ पर आपके अंदर क्या है कि एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको लगातार 2 ग्रीन कैंडल बनती हुई नज़र आई हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, खुद की रिसर्च करनी है, खुद के जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे सलाह लेनी है, क्योंकि जो भी यहाँ पर हम लेवल डिस्कस कर रहे हैं वो मेरा खुद का व्यू है, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी यहाँ पर मैं नहीं हूँ, तो प्लीज़ कोई भी निवेश करने से पहले आप एक बार खुद की रिसर्च अवश्य कर लीजिएगा। तो अगर मेरे हिसाब से क्या लग रहा है कि अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं तो सबसे पहले आपको 108 रुपये का स्टॉप लॉस लेना होगा। करेंट प्राइस पर आप चाहो तो इस स्टॉक को बाय कर भी चल सकते हो। जो आपको टारगेट दिखाई दे सकते हैं आने वाले अपकमिंग मंथ में इस स्टॉक के अंदर, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं 164। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म व्यू है, एक ऐसे स्टॉक की तलाश में है जिसमें आप ट्रेडिंग के साथ साथ कुछ डिविडेंड भी
कमा सकें, तो एक बेहतर विकल्प हो सकता है यहाँ पर रेलटेल आपके लिए। तो ज़रूर इस स्टॉक को आप लोग अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। डेफिनेटली आने वाले अपकमिंग मंथ में आपको अच्छे खासे टारगेट इस स्टॉक में दिखाई दे सकते हैं। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर्स हो और आप किसी ऐसे यूट्यूब चैनल की तलाश कर रहे हो जहाँ पर आपको डेली बेसिस पर उन स्टॉक्स के बारे में बात करी जाए जिसमें तेज़ी आने वाली है, क्योंकि तेज़ी आने के बाद तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आपको उन स्टॉक के बारे में पता चल ही जाता है। तो उससे होगा कि अगर आपको तेज़ी आने से पहले उस स्टॉक के बारे में पता चल जाएगा, तो आप उस स्टॉक में खुद की रिसर्च कर कर एक बाय कॉल वहाँ पर ले सकते हो, जिससे आपको भी स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो सके। तो डेली बेसिस पर यहाँ पर मैं एक स्टॉक के बारे में बात करता हूँ जहाँ पर हमको टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर तेज़ी के संकेत दिखाई दे रहे होते हैं। तो आप चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि डेली बेसिस पर हमारे एक वीडियो यहाँ पर आते हैं उस स्टॉक को लेकर जिसमें तेज़ी आने वाली है। आशा करता हूँ जो भी आपके डाउट्स रहे होंगे इस स्टॉक में वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है किसी स्टॉक को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर हमसे पूछ भी सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके उन सवालों का जवाब दिया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।